हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर। हम डिस्कस करेंगे कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है पेरी और दूसरा है मीटर। अगर हम इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ लें तो हमें पता चलेगा कि पेरीमीटर होता क्या है। मीटर का मतलब है कि हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। अब मेजरमेंट किस चीज़ का होगा? कोई ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट का हमें मेजरमेंट करना है। लेकिन किस चीज़ का मेजरमेंट करना है? पेरी मतलब बाउंड्री। हमें उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री का मेजरमेंट करना है। अब जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो ऑब्जेक्ट आपके पास ओपन ऑब्जेक्ट हो या क्लोज्ड ऑब्जेक्ट हो। ओपन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यहाँ कोई भी आपके पास, मान लो ये पार्क है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ आके ख़त्म हो गया, ये है आपका ओपन। क्योंकि यहाँ से जब आप स्टार्ट हुए तो आप जब इसकी बाउंड्री पे चले, लेकिन आप यहाँ कहाँ पहुँचे? आप वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ से स्टार्ट किया। तो इसको बोलते हैं हम ओपन ऑब्जेक्ट। और क्लोज्ड ऑब्जेक्ट या क्लोज्ड शेप क्या होता है कि हम जहाँ से स्टार्ट हुए पूरा राउंड लगाने के बाद हम वहीं वापस आ गए, इसको कहते हैं हम क्लोज्ड। यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पॉइंट्स सेम होते हैं। लेकिन हमारे जब ओपन ऑब्जेक्ट होता है उसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है और एंड पॉइंट अलग होता है। तो हमारा जो पेरीमीटर है, इसकी डेफिनेशन ये है कि हम जो बाउंड्री मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्लोज्ड शेप की कर रहे हैं। जब हमारा शेप क्लोज है, क्योंकि जब ओपन है तो हम उसकी बाउंड्री का मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर अगर हमको मेज़र करना होगा तो हम इसको डिस्टेंस बोलेंगे, पेरीमीटर नहीं। क्योंकि ओपन में तो आपके पास ये लाइन है, ये भी आपके पास ओपन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और एंड पॉइंट अलग है। तो इसका मेजरमेंट को आप पेरीमीटर नहीं डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये शेप है, तो पेरीमीटर की जो कंडीशन है वो है क्लोज्ड शेप। जब भी हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो हमारा जो शेप होगा वो क्लोज्ड होगा। अब वो शेप हमारा कोई भी शेप हो सकता है। कोई भी शेप मतलब रेगुलर शेप भी हो सकता है, इर्रेगुलर शेप भी हो सकता है, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, कुछ भी हो सकता है। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि उसकी लेंथ विड्थ जो भी होती है वो एक पैटर्न में होती है। जैसे कि आपके पास ये एक शेप है, मान लेते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है यहाँ से, जिसको हमने नाम दिया ए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन बाउंड्री जा रही है, हमको इसका मेजरमेंट करना है। तो हम यहाँ से गए ए से बी, बी से हम यहाँ आए सी, सी से गए डी, डी से गए ई, उसके बाद हमने मेज़र किया एफ़, एफ़ के बाद हम रिटर्न हुए जी, जी से के बाद हम गए एच, एच के बाद आए हम यहाँ पर आई, आई के बाद आए जे, जे के बाद जब हम वापस आए तो हम ए पर आ गए। तो ए से बी हमने जो पूरा मेजरमेंट किया, ये ए से बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और वापस ए, इस पूरे मेजरमेंट को हम बोलेंगे पेरीमीटर। मतलब ये इस शेप का पेरीमीटर हो गया। तो हमने जो बाउंड्री का मेजरमेंट किया है और हमने जहाँ से स्टार्ट किया है पूरा हम मेज़र करते हुए वहीं पे वापस आ जाए, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक कुछ शेप दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक शेप है जिसको हम नाम देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। मान लेते हैं कि ये है आपका ए से बी, कितना है 2 मीटर्स, उसके 2 से ये है आपका 2 सेंटीमीटर, बी से सी है मान लो 3 सेंटीमीटर, सी से डी है आपका कितना, वापस से 2 सेंटीमीटर, डी से ई है आपको मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर, ई से एफ कितना है 3 सेंटीमीटर और ए से एफ कितना है 2 सेंटीमीटर। अब आपको बोला जाएगा कि इसका पेरीमीटर मेजर कीजिए, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए से बी प्लस करेंगे
बी से सी मेजर करेंगे, सी से डी मेजर करेंगे, डी से ई से एफ और एफ से ए। इतने पूरे का मेजरमेंट जो होगा वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, इसका पेरीमीटर। मतलब 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो उसको जब टोटल मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 to 5, 5 6 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 प्लस 2 15। तो हमारे इस शेप का जो पेरीमीटर हो गया वो हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो बाउंड्री का मेजरमेंट है, हमने ए से स्टार्ट करके जब वापस ए पे आए तो वो हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं हम पेरीमीटर। जैसे कि हमारे पास ये हार्ट शेप है, तो हार्ट शेप में हम जब यहाँ से हम अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये जो रेड बाउंड्री है हम इसका पूरा मेजरमेंट करते हुए वापस इसी शेप पे आ जाएंगे, उसे कहेंगे हम इसका पेरीमीटर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर भी कुछ शेप्स दिए गए हैं, तो ये शेप जो है ये आपको पता है, ये शेप जो है वो आपका स्क्वायर है और ये जो शेप है वो है आपका ट्रायंगल। मान लो अगर चूंकि ये स्क्वायर है तो इसके जो डायमेंशंस हैं चारों साइड्स बराबर होती है, तो ये जो शेप है ये आपका रेगुलर शेप है। तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो होगा ए से बी, बी से सी, सी से डी और वापस डी से ए। तो हमारा जो पेरीमीटर हो जाएगा हम उसको लिखेंगे ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी प्लस डी से ए। तो हम जब भी पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री का मेजरमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो बाउंड्री क्या है, वो बाउंड्री है आपकी क्लोज्ड बाउंड्री। जो आपका शेप है वो क्लोज है, ओपन शेप नहीं है। जैसे कि ये है, ये आपका ओपन शेप हो गया। लेकिन हम बात करते हैं क्लोज शेप की, जहां हम पूरी बाउंड्री का मेजरमेंट कर रहे हैं। अब हमारा शेप कोई भी शेप हो सकता है, रेगुलर शेप भी हो सकता है, इरेगुलर शेप भी हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक शेप है, ये जैसे इस तरीके का कोई शेप है, तो इस शेप को क्या बोलेंगे, इस शेप को हम बोलेंगे इरेगुलर। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है, हम यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा मीटर रखेंगे और पूरा इसके अक्रॉस रखते जाएंगे और पूरा हम इसको मेजर कर लेंगे। जब हम इस पूरी बाउंड्री को मेजर कर लेंगे तो हमें पता चलेगा ये कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर या कितने इंचेस का है। तो इस शेप को हम बोलते हैं इरेगुलर शेप। लेकिन आप जब इस शेप को चेक करेंगे तो ये आपको एक रेगुलर शेप मिलेगा। आप देखेंगे कि इसमें कुछ सिमेट्रीज है। तो इसका मेजरमेंट हम दूसरे तरीके से करते हैं। तो हम डिफरेंट शेप्स के जो पेरीमीटर्स हैं उनको किस तरीके से मेजर करते हैं, उनकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ये आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।